गाय भैंस की जो 4 बड़े दिक्कतें यानी 4 बड़ी प्रॉब्लम जिसके कारण आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाते, चाहे आप उन्हें कुछ भी खिला दें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं वो इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं कि हमारे पशु को हम खिलाते पिलाते भी खूब हैं, फिर भी उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। जब उनको दिक्कतें पूछते हैं तो उनमें दिक्कतों के मिलती हैं ये, यानी जो दिक्कतें मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जो समस्या मैं आपके बता रहा हूँ, वह समस्या यदि आपके पशु में है और उस स्थिति में यदि आप उसे दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते, चाहे आप उन्हें कितना ही कुछ भी दूध बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ या घरेलू नुस्खा या कुछ भी आप अपने पशुओं पर करें। तो क्या कारण होते हैं, उनका आप कैसे निवारण कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा, ताकि जितने भी जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मिंग वाले हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, ताकि उनके पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले और वह आसानी से आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकें। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें देखने को न मिले। देखो, सबसे पहले कारण बताता हूँ कि यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित यदि कोई दिक्कत है, अब इंडाइजेशन में कोई भी आ सकता है, डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, यानी पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में है तो उस स्थिति में आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। उसके अंदर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से गोबर पतला कर रहा है या पतला गोबर लगातार कई दिनों से यदि कर रहा है, बीच बीच में आपका पशु रुक जाता है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। या गोबर अध कचरा कर रहा है तो उस स्थिति में भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, वह डाइजेशन से संबंधित है। तो यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि डायरिया हो, यानी किसी भी तरह का डायरिया दस्त है, उस स्थिति में आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। तो इससे बेटर है कि उसको कंट्रोल किया जाए, या किसी तरह की कोई दिक्कत है डाइजेशन से उसको कंट्रोल किया जाए, नहीं उस बीमारी का निवारण नहीं किया जाएगा तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एक कारण सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं इंडाइजेशन से संबंधित, जो कि लगभग पशु में देखने को मिलती हैं, तो उसका निवारण ज़रूर करना है। एक, आप अपने पशुओं में पानी की कमी, यदि आपका पशु प्रॉपर पानी नहीं पीता है, यदि प्यास कम लगती है, पानी कम पीता है, तो उस स्थिति में उन पशुओं में भी आप दूध की मात्रा उतनी मात्रा में नहीं ले सकते जितना आप उन पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए या पशुओं की पानी या प्यास बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए, वह भी डाइजेशन से संबंधित होता है, तो वह आप अपने पशुओं में करें। और इस पर वीडियो भी बना हुआ है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इससे आप अपने पशुओं के अच्छे कोई डाइजेशन के लिए जो पाउडर आते हैं उसको या लीवर को प्रिपेयर करने के लिए कुछ इस तरह की दवा या लिक्विड आते हैं, उनका उपयोग करके आप अपने पशुओं में इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पशु की ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, डिलीवरी हो गई आसानी से, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें यदि आपके पशु में देखने को मिलती हैं वह है वेजाइनल इन्फेक्शन। यदि आपके पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन है, यानी कहने का मतलब है कि आपके पशु ने जेर प्रॉपर नहीं डाली, या जेर का कुछ भाग रह गया, या कुछ इस तरह का डिस्टोगिया टोर्सन की दिक्कत हुई आपके पशु में, तो उस स्थिति में आपने उससे हाथ कराया तो कई बार क्या हो जाता है कि उसमें इन्फेक्टेड पशु हो जाता है। तो इन्फेक्टेड के कारण भी आप उन पशुओं में बिल्कुल भी दूध की मात्रा नहीं ले सकते। इन्फेक्शन की वजह से भी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक उसका इन्फेक्शन दूर नहीं करेंगे। सबसे मेन कारण होता है यदि ताज़ा ब्याई गाय भैंस में बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं कि दूध नहीं बढ़ पाता है, तो उसकी इन्फेक्शन की वजह से, तो उस इन्फेक्शन को दूर करना है। यानी किसी भी तरह का यदि आपका पशु ब्याने के बाद में मटमेला डिस्चार्ज या मवाद रूपी यदि कुछ डाल रहा है, या उसमें बदबू आ रही है, गोबर के साथ भी है, पेशाब के साथ भी इस तरह की है, तो भी ये देखना चाहिए इन्फेक्शन है। उस तरह के इन्फेक्शन को दूर करके ही आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ सकती, चाहे आप कितनी भी तरह की मेडिसिन व फिट सप्लीमेंट दे दें। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को जिस प्रकार से डिहाइड्रेशन व हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, यानी हीट स्ट्रेस जैसे गर्मियों में पशुओं में तनाव में आ जाता है, सर्दियों में भी पशु तनाव में आ सकता है, या अत्यधिक वर्षा हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें भी पशु तनाव में आ सकता है। तो जब पशु हीट स्ट्रेस में चला जाता है तो उस स्थिति में आप अपने पशु में दूध की मात्रा
नहीं बढ़ा सकते। उसकी वजह से कई बार पशु की एनर्जी डाउन हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। कहने का मतलब है कि आप अपने पशु को जो भी खिलाते पिलाते हैं, आपको उस पशु में अनाज या दाना मिश्रण से उतनी एनर्जी उपलब्ध नहीं हो पाती जितनी आपके पशु को एनर्जी चाहिए। तो आपके पशु की एनर्जी वो डाउन होती जाती है, जिससे पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, जिसके कारण पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, चाहे आप उसे दूध बढ़ाने के लिए कुछ भी खिला दें। तो उसकी नेगेटिव को बूस्ट करके ही आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने पशु में गुड़ की मात्रा आप ज़रूर खिलाएं। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हो, या यदि आपका पशु बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सर्दी या वेदर चेंज होता है, उस स्थिति में भी आप गुड़ दे सकते हैं। गुड़ एनर्जी को बूस्ट करता है। साथ में आपके पशु की किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, जिस प्रकार से आयरन डेफिशिएंसी अदर दिक्कत है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में आप अपने पशु को डिहाइड्रेशन का शिकार भी नहीं होने देता है। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए आप अपने पशु को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक से भी बचाएं, तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। देखो, ये कारण यदि जो मैंने बताए हैं, इन कारणों का यदि आप निवारण नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने पशु में, चाहे जो मैंने बताया कि कितना ही कुछ खिलाएं, आप अपने पशु में अच्छा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। एक और बताना चाहता हूं कि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई डिफिशियंसी देखने को न मिले, यानी कोई इस तरह की एलिमेंट्स, तत्व, विटामिन या मिनरल्स डिफिशियंसी न हो, तो इसके लिए आप अपने पशु को समय समय पर या बीच बीच में या कंटिन्यूटी मिनरल मिक्सर पाउडर आते हैं, वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देना चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं के शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी न हो। मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा या आपके पशु में अदर जो दिक्कतें हैं वह देखने को नहीं मिलेगी, या कई इस तरह की जो एलिमेंट्स या विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी आपके पशुओं में ब्लड के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपने पशु में दूध की मात्रा आसानी से ले सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो 4 कारण बताए हैं, इन 4 जो दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं, ये सबसे ज़्यादातर दिक्कतें आपके पशुओं में देखने को मिलती हैं। इन दिक्कतों की वजह से ही कई बार पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, और होने के लिए तो बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं, जिस तरह से आप अपने पशुओं की डीवर्मिंग, समय पर डीवर्मिंग, यानी जब तक यदि इंटरनल वर्म्स आप अपने पशुओं की टाइम पर डीवर्मिंग नहीं कराएंगे, पेट के कीड़े मारने की दवा यदि समय समय पर नहीं देंगे, तब तक भी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हर 3 महीने में, यानी 90 दिन के अंतराल में आप अपने पशुओं को डीवर्मिंग भी ज़रूर कराएं। ये भी एक बहुत ही बड़ा मेजर कारण है, समस्या है पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ने की। तो ये भी आप अपने पशु की देते रहें। इस तरह से आप अपने समस्याओं का समाधान यदि आप कर लेंगे, तो आप अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए जो भी आप अपने पशुओं को लिक्विड, पाउडर, विटामिन्स, मिनरल्स या अदर कोई घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, तो उससे बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसी ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।